Hello everyone. I welcome you all on the behalf of SSS Convent Senior Secondary School. Admissions are open for the session 2020-21. Thank you. This is Pankaj Matoria. Today we are going to start class 9th, chapter 9, Force and Laws of Motion, numericals portion. Thank you. Hello everyone of class 9th. This is पंकज मटोरिया और आज हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल सेशन अपनों ने स्टार्ट किया है। इसकी चैप्टर की थ्योरी लगभग कंप्लीट है, ऑलमोस्ट मैंने इसकी थ्योरी कंप्लीट करा दी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की मैंने लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट को अपने स्टडी करना है। उस इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल में जो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है वो न्यूमेरिकल है ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टक बाय ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद ए वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड। Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick। तो क्वेश्चन में बेसिक आपको क्या गिवन है, एक हॉकी बॉल है जिसका वेट, जिसका मास 200 ग्राम है, जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, सामने से आ रही है। हॉकी बॉल जिसका मास कितना है 200 ग्राम है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। आई हैव अ हॉकी। मैं क्या करता हूँ, उसको सामने हॉकी को किक करता हूँ, ऐसे ही हॉकी स्टिक से उसको वापस बैक उसी पोजीशन उसी वेलोसिटी में क्या करता हूँ, उसको वापस भेजता हूँ। जिस वेलोसिटी से आ रही थी उसी डायरेक्शन में मैंने उसको वापस भेज दिया। इट मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी हुई वो किस में, डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज टेकन टू बी नेगेटिव। तो v1 तो 10 मीटर पर सेकंड है, तो v2 क्या आएगी, -5 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि वो उसी पाथ में क्या चली गई है, वापस चली गई है। मास 200 ग्राम ही रहेगा। तो हमें क्या करता है, मोमेंटम में चेंज फाइंड करना। आपको मैं बता दूं फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मोमेंटम की जो डेफिनेशन होती है पहले अपने उसको स्टडी कर लेते हैं, साथ में आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अपने को बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम। अपने को क्या बोल रहा है वो, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज फाइंड कर लेंगे। उससे पहले जो डेटा आपको गिवन है वो डेटा लिख लो। ठीक है, तो मास m इक्वल्स टू, मास की वैल्यू कितनी है 200 ग्राम। इसको केजी में चेंज किया तो 0.2 ग्राम। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो 200 ग्राम में कितने केजी हुए, 0.2 ग्राम, नो 0.2 केजी। ओके, ये वैल्यू है m की। v1 जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v1 जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है ये रही 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका मास 200 केजी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी बनी वो कितनी बनी, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा v1 इक्वल्स टू कितना लिखा, 10 मीटर पर सेकंड। बस, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हुआ, मास इंटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू m v1 इनिशियल माइनस m v2 फाइनल। ठीक है, m आपके पास कॉमन आ गया, क्या बचा v1 माइनस v2। बस इसकी वैल्यू पुट कर दो। मास कितना 0.2, v1 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस, तो माइनस का कितना लगा दिया आपने 5, क्योंकि उसको -5 में लिए। इस चीज़ को आगे देख लो, मीन्स चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0.2 10 प्लस 5, 0.2 इंटू क्या बना 15,
पॉइंट हटाओ, अपॉन में 0 लगाओ, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया, या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 3। तो चेंज इन मोमेंटम, अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या बना, सो चेंज इन इक्वल्स टू 3। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का यूनिट मास, मास को किस में, केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो आप यूनिट लगा दो 3 kg इंटू मीटर पर सेकंड, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया, इनिशियल मोमेंटम मीन्स mv1, फाइनल मोमेंटम मीन्स mv2, और चेंज इन मोमेंटम आप दोनों में चेंज फाइंड कर लो, दोनों में डिफरेंस फाइंड कर दो, वही क्या आपका चेंज इन मोमेंटम है। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल बनाने हैं। ठीक है, तो इजी है, इसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूमेरिकल्स में बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, मेरे को लगा इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगेंगे वही आपको क्वेश्चन में कराऊंगा। इजी न्यूमेरिकल आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। जी हाँ, तो इस के हिसाब से न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखो आप। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक स्टोन है, उसको उसको थ्रो किया गया है, 1 kg स्टोन है, तो स्टोन का मास यहाँ पे कितना है, 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका गया, 20 मीटर पर सेकंड, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। फ्रोजन सरफेस मीन्स जैसे आइस की जैसे सरफेस होती है ना, बहुत ठंड का टाइम होता है, विंटर्स के टाइम में कई बार सरफेस पे आइस जम जाती है, आइस उस पर लग जाती है, आइस हो जाती है, तो ऐसी सरफेस को अपने बोलते हैं फ्रोजन सरफेस बोलते हैं, जो कि लगभग फ्रिक्शन लेस होती है। ठीक है, उस पर फ्रिक्शन क्या होता है, काफ़ी कम होता है। जैसे आइस स्केटिंग करते हैं, गेम देखा अपने आइस स्केटिंग का, तो वो फ्रोजन सरफेस पे क्या करते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं। ठीक है, लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो वो रेस्ट पे आ गया कब, जब उसने 50 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। भी स्टोन और आइस के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स लगा, वो फ्रिक्शन फोर्स किधर, पहली बात तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, दूसरी बात है तो उसकी वैल्यू कितनी है फ्रिक्शनल फोर्स की। तो फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन आप किसे बोलते हैं, मैंने आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आपको समझाया था भी फ्रिक्शन का लॉ क्या है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स किसे बोलते हैं, तो जैसे कोई दो सरफेस है, नंबर 1 सरफेस और नंबर 2 सरफेस, जब इनका कॉन्टैक्ट होता है, जो इनके बीच में रबिंग, या ये दूसरी मान लो ये जो ये ऑब्जेक्ट है ये इधर जाना चाहता है, बट इसके हाथ पे, सेकंड हैंड पे ये लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड क्या करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि जब इनका कॉन्टैक्ट होता है तो इनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, जो कि बॉडी के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। और ये कहाँ लगता है, बॉडी और सरफेस के बीच में लगता है। और यहाँ पे बॉडी क्या है, स्टोन है, और सरफेस क्या है, आइस है। तो स्टोन और आइस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और उसकी वैल्यू क्या करनी है अपने को, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, पहले अपने फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, फोर्स F अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। आपको अच्छे तरीके से याद है इस फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड करोगे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन आपको पता है, बट आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें दी गई है, पहले उन चीज़ों को लिख लो, क्या पता दिमाग में कुछ आइडिया आ जाए, है ना। आपके पास क्या दिया गया है, मास दिया गया है, तो m की वैल्यू कितनी है, 1 kg। कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, 1 kg, ये मज़ा ही आ गया। नंबर सेकंड वेलोसिटी, अच्छा थ्रोन विद ए वेलोसिटी, मतलब उसको इतनी वेलोसिटी से फेंका है, उसको क्या किया है, इतनी वेलोसिटी से उसको फेंका है। क्या मतलब है इस चीज़ का, इसका मतलब यही है सर वो इनिशियल वेलोसिटी है। अभी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, और मैं इनिशियल को लिखता किससे हूँ, आपको तो बिल्कुल सब पता है सर, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी को लिखा किससे बचे 20 मीटर पर सेकंड से लिखा। ठीक है, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट। इस रेस्ट का क्या मतलब है, मैं लास्ट में जाके बॉडी रुक गई सर, रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी ये लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है,
उसके बाद आपने क्या लिखा, फाइनल वेलोसिटी आपने क्या लिखी, v। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, बिकॉज ऑफ बॉडी किस में आ चुकी है, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो ये आपको क्या दी, डिस्टेंस दे दी, तो डिस्टेंस ट्रेवल एस इक्वल्स टू कितना दिया, 50 मीटर दे दिया। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो ये रहा। देखो फोर्स का सेम फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का भी, और आपने जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन किया था उसका भी फॉर्मूला क्या सेम है। तो इन चीज़ों से मैं एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करूँ, मेरे पास कौन सा तरीका है कि मैं इनसे एक्सेलरेशन फाइंड कर लूँ। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का न्यूटन ने अपने को कितनी इक्वेशन दी थी, न्यूटन भाई साहब ने कितनी इक्वेशन दी थी, याद है? तुम्हें कुछ याद नहीं रहता क्लास 9 याद करो। तो न्यूटन ने बेटा इक्वेशन दी थी, 3 इक्वेशन दी थी न्यूटन ने। जो न्यूटन की जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बेटा, याद करो, u + at, मैंने आपको सोल्व भी करवाई है। सेकंड इक्वेशन क्या थी, ut + 1/2 at²। न्यूटन की थर्ड इक्वेशन क्या थी, जल्दी बोलो, v² - u² = 2as। ठीक है, पहली इक्वेशन में v है, u है, a मेरे को फाइंड करना है, चलो ठीक है अच्छी बात है, बट यहाँ पे तो t और आ गया, तो टाइम मेरे पास नहीं है, इसकी वजह से मैं पहले इक्वेशन नहीं लगाऊंगा। नंबर सेकंड में फिर से टाइम आ गया, टाइम मेरे पास फिर नहीं है, तो मैं सेकंड इक्वेशन भी नहीं लगाऊंगा। आई एम गोइंग विद इक्वेशन नंबर थर्ड, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी मेरे पास दोनों है, डिस्टेंस भी है और एक्सेलरेशन मेरे को फाइंड करना है। तो मेरे को कौन सी इक्वेशन के साथ जाना चाहिए, मुझे नंबर थर्ड। हाँ, लॉक कर दिया जाए, कर दो लॉक। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन क्या थी आपके बेटा, v² - u² = 2as। ये आपकी न्यूटन की थर्ड इक्वेशन थी। इसके अंदर देखो बेटा, v की वैल्यू कितनी है, 0, आपने 0 पुट कर दी, माइनस u की वैल्यू कितनी है, 20, आपने 20 पुट कर दी, 20 का स्क्वायर कर दिया। 2 × a आपको फाइंड करना है बेटा, और s की वैल्यू कितनी है, 50। ठीक है, s की वैल्यू कितनी थी, 50, तो आपने क्या पुट कर दिया, 50 पुट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, 0 - 20² = 2 × a × 50। ठीक है, तो इसमें अब अपने नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, -20 का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में 400, ठीक है, = 2 × 50 × a। तो a की वैल्यू कैसे आएगी, -400 / 2 × 50 ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 × 8 और ये गया 4 पे। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का अल्टीमेट फॉर्मूला बना वो कितना बना, एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस में आई एक्सेलरेशन की वैल्यू, माइनस में आई। माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि बॉडी रुक रही है। माइनस में एक्सेलरेशन की वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि बॉडी रुक रही है, तो वो एक्सेलरेशन नहीं है एक्चुअल में वो क्या है बेटा, वो रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्चुअल में वो क्या है, रिटार्डेशन है, क्योंकि बॉडी रुक रही है। कुछ वेलोसिटी थी उसकी 20 से 0 हो रही है वेलोसिटी, बॉडी रुक रही है। क्यों रुक रही है, उसको एक अपोजिट में फोर्स लग रहा है, उसे बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और किस किस के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, आइस के बीच में और सरफेस के बीच में क्या हो रहा है बेटा, कॉन्टैक्ट हो रहा है। इस वजह से ये रिटार्डेशन बोलेंगे, इसको एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते। -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन बोल के माइनस लगाओगे सही बात है, और रिटार्डेशन बोलोगे तो सीधा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो, वो माइनस को ही शो करेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप वैल्यू पुट करोगे, तो f का फॉर्मूला क्या आ गया, m × a। तो मास कितना है आपका, 1 kg, 1 kg इंटू माइनस में 4 आंसर है इसका, माइनस में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 4 न्यूटन। ठीक है, या kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा दो या न्यूटन लगा दो, डजंट मैटर। f की वैल्यू ये भी लिख सकते हो, माइनस में 4 kg इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गई आपकी f की वैल्यू 4 न्यूटन आ गई। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करने, न्यूमेरिकल बनाने। इजी न्यूमेरिकल, हाँ इजी है, तो न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है 9th क्लास में। ठीक है,
तो आपको प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझ में अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी, ठीक है। तो इसी को नेक्स्ट में करते हुए आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बन रहा है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, जो कि हमें फाइंड करना है। और ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो रेस्ट मतलब क्या थी, 0 थी। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिला, इनिशियल वेलोसिटी जिसको अपने u से बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी है, 0 विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस s इक्वल्स टू कितनी होगी, 400 मीटर इन 20 सेकेंड, 400 मीटर इन 20 सेकेंड। तो टाइम टेकन, टाइम इक्वल्स टू कितना लिया इसने, 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ए फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करते हैं। वही सेम बात, आपको न्यूटन की 3 इक्वेशन पता है। जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। फिर से तीनों इक्वेशन लिखी। 3 इक्वेशन आपको पता है। फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्यों नहीं अप्लाई की, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है, तो डिस्टेंस ना होने की वजह से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को नहीं अप्लाई किया। मैंने थर्ड इक्वेशन भी अप्लाई नहीं की, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में मेरे पास टाइम नहीं है, डिस्टेंस है बट टाइम नहीं है, तो मैंने थर्ड इक्वेशन भी नहीं अप्लाई की। और मेरे पास एक फाइनल वेलोसिटी भी नहीं है, तो मेरे को कौन सी इक्वेशन ट्राई करनी चाहिए, इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करना चाहिए, यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन की अगर अपने सेकंड इक्वेशन लगाते हैं तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। एस की वैल्यू कितनी है, 400। मैं इस चीज़ को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, वैसे ये लिख देते हैं, जगह पड़ी अभी तक। 400 इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस 1/2, ए अपने को फाइंड करना है, टाइम कितना है यहाँ पे 20, और यहाँ पे भी 0 इंटू 20 लिख सकता हूँ मैं, 0 ही हो जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और टी का स्क्वायर मीन्स 20 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। जब इस चीज़ को थोड़ा सा ढंग से क्लैरिफाई करेंगे तो इस चीज़ का इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 400 इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म 0 हो गई, 1/2 इंटू ए, 1/2 इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर कितना आ गया, 400 हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया। ओके, तो इसकी वैल्यू फाइंड करो, ये 2 इधर चल जाएगा, तो 2 इंटू 400 इज इक्वल्स टू ए इंटू 400, 400 से 400 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू। उसके बाद में आपको क्या करना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन, ठीक है। आपको फोर्स फाइंड करना है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम में, बट यहाँ पे इसने आपको मास दिया है 7 मीट्रिक टन। इसके अंदर मास की वैल्यू है 7 मीट्रिक टन्स। ओके, 1 मीट्रिक टन में अगर 1000 kg होते हैं तो 7 मीट्रिक टन में कितने 1000 kg होंगे, 7000 kg, ठीक है। इन 1 मीट्रिक टन इक्वल्स टू 1000 kg, सो इन 7 मीट्रिक टन मास इक्वल्स टू क्या होगा, 1000 इंटू 7 kg या फिर 7000 kg। ये आ गया आपके पास मास की वैल्यू। अब आप बड़े इजी से क्या कर सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो पुट इन दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव, एफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, मास क्या आ गया 7000 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपको यूनिट के साथ आपको लिखना है, यूनिट आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो एफ का फॉर्मूला क्या बना, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14000 kg इंटू
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यह एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14,000 न्यूटन, दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको पहली बात न्यूटन की जो 3 इक्वेशन है, जो हमारा बेस है न्यूटन की तीनों इक्वेशन, ये आपको पता होनी ही चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा है वैसे वैसे आपको क्या करना है, उस पर अंडरलाइन करके और जो जो पॉइंट की बातें हैं उन बातों को आप क्या करते जाओ, नोट करते जाओ, और 1 सेकंड में आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन करने का तरीका है। ठीक है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी बता दी, डिस्टेंस बता दी, टाइम बता दी, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूटन की तीनों इक्वेशन लगाएंगे। तो तीनों इक्वेशन में देखेंगे कि हमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो जो डेटा दिया है उसके हिसाब से अपने इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे। इक्वेशन अप्लाई करने के बाद जो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट है, उसकी एक ही रिक्वायरमेंट थी, ए हमने फाइंड कर ली। उसके बाद क्या करना है आपको, फोर्स फाइंड करना है, मास इंटू ए। तो फोर्स कितना है, मास की वैल्यू दे दी है आपको 7 मीट्रिक टन, और उसके बाद इसने हिंट भी दिया है भी 1 मीट्रिक टन में 1000 kg होते हैं, तो 7 मीट्रिक टन में कितना हो गया, 7000 kg हो गया। ठीक है, उस हिसाब से अपने क्या कर लेंगे, फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो इस हिसाब के क्या आपके पास न्यूमेरिकल्स, और ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है, दिमाग लगाना। उसके बाद क्या करेंगे, अपने इसको ढंग से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको सारे न्यूमेरिकल कर करके देखना है। ये न्यूमेरिकल आपने समझ लिया, इसको दोबारा अपने आप से करके देखना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हुए अपना जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल बना है रिकॉइल वेलोसिटी पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना रिकॉइल वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल बना है। मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से और अच्छे तरीके से रिकॉइल वेलोसिटी एक्सप्लेन की हुई है। जो आपका लास्ट प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला वगैरह मैंने सारा कुछ बताया था, फिर भी मैं एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ। इस न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, तो उसके लिए अपने रिकॉइल वेलोसिटी को रिपीट कर देते हैं। तो द वेलोसिटी विद विच गन मूव्स बैकवर्ड इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या थी, गन जब फायर करती है तो गन थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव होती है, वो ही क्या है गन की रिकॉइल वेलोसिटी। तो उसे फाइंड करने के लिए हमने एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ किया था। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज़ किया था उसके अंदर। ठीक है, उस मोमेंटम कंजर्वेशन को ही इस क्वेश्चन में यूज़ करना, हम रिकॉइल वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इस कंसेप्ट को यूज़ करके हमने रिकॉइल वेलोसिटी को फाइंड की थी, और वो सेम कंसेप्ट हमें यहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो जो डेटा दिया गया है उस डेटा को उसी तरीके से लिख लो, बस कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इसके अंदर। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल है। अब राइफल बड़ी होती है बुलेट से, तो राइफल का मास आप कैपिटल M से लिख लो और बुलेट का मास आप स्मॉल m से लिख लो। राइफल की वेलोसिटी कैपिटल V से लिख लो, बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v से लिख लो। तो आप इसको जिस मर्जी तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, M कैपिटल लिखा, R मीन्स राइफल, एज इक्वल्स टू मैंने कितना लिखा 4 kg लिखा। ओके, उसके बाद में मैंने क्या लिखा, तो MR क्या थी आपकी, राइफल की वेलोसिटी थी MR। ठीक है, उसके बाद में क्या, ये मास राइफल का मास था कितना 4 kg। ए बुलेट ऑफ मास इज़ 50 ग्राम, तो बुलेट है, बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मास ऑफ राइफल, मास ऑफ राइफल MR। ठीक है, नंबर फर्स्ट आ गया अपना। नंबर सेकंड में लिख रहा हूँ मास ऑफ बुलेट, ये स्मॉल m B, ये हो गया मास ऑफ बुलेट हो गया, जो कि कितना है 50 ग्राम है। कितने 50 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, इन 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। ओके, तो 50 ग्राम में कितने किलोग्राम, 0.050। तो MB की वैल्यू कितनी है 0.05 kg। ठीक है, इसको अपनों ने केजी में, ये जरूरी है केजी में कन्वर्ट करना। ठीक है, हम केजी और ग्राम में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो या इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। तो अच्छी बात यही है कि इसको आप केजी में कन्वर्ट कर ही लो। ठीक है, ज़रूरी है केजी में कन्वर्ट करना। 50 ग्राम फायर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी किसकी, बुलेट की हो सकती है। तो वेलोसिटी
ऑफ बुलेट VB कितनी है 35 मीटर पर सेकंड, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 35 मीटर पर सेकंड ये। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी किसकी होती है बेटा, गन की ही होती है, ठीक है। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल VR इक्वल्स अपने को क्या करनी है, बस ये फाइंड करनी है। अब इसके बाद में क्या करोगे आप, मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ लगा दोगे। और मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ये डेटा आपके पास है, 1 सेकंड में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। बिफोर मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू क्या करोगे आप, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि ये क्या होगा, बिफोर फायरिंग, इसको अपने क्या बोलेंगे, बिफोर फायरिंग, और ये क्या बनेगा, आफ्टर फायरिंग, बस दैट्स इट। अब देखो इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, जब फायरिंग हुई नहीं थी तो ना तो बुलेट की वेलोसिटी है ना गन की वेलोसिटी है, इट मीन्स क्या हुआ, इसकी वैल्यू अपनों ने क्या पुट कर दी, 0। फाइनल मोमेंटम देखो, फाइनल मोमेंटम किस किस का होगा, गन का मोमेंटम यानी कि राइफल का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम। राइफल का मोमेंटम क्या होगा, राइफल का मास इंटू राइफल की वेलोसिटी, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी, जो कि अपने को फाइंड करनी है। और बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट का मास कितना 0.05 kg, ओके। और बुलेट की वेलोसिटी कितनी 35 मीटर पर सेकंड, ओके। तो हमने क्या किया, फाइनल मोमेंटम मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ राइफल, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, मास ऑफ बुलेट 0.05 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 35 मीटर पर सेकंड प्लस, ओके। यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद में क्या करोगे आप, मोमेंटम ऑफ, ये तो बुलेट का हो गया मोमेंटम ऑफ बुलेट, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ इसको मैं, 0.05 इंटू 35, ओके। प्लस में आप क्या लिखोगे, मोमेंटम ऑफ राइफल यानी कि मास ऑफ राइफल इंटू वेलोसिटी ऑफ राइफल, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी विच इज़ फाइंड, जो कि अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या लिखा, MR, मास कितना है 4 kg, या 4 सीधा लिख दूँ मैं, 4 इंटू ये V आपको R, राइफल की जो वेलोसिटी यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी आपको क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन करोगे और आप अपना आंसर फाइंड कर लोगे। देखो इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, इसको आप इधर ले आओ, ठीक है। तो या इसको इधर ले आओ, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी। देखो इसके जब पॉइंट उड़ाई तो अपॉन में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट है। इसको डिवाइड कर दो, 20 से गया, इसको 5 से करो, 5 इंटू 4 और 5 इंटू 7 35, ठीक है। तो ये बना आपके पास, इसकी वैल्यू बनी 0 इक्वल्स टू 7/4 प्लस 4 VR, अपॉन में इसके 1 लगा दो और इसका एलसीएम लो, तो 0 इक्वल्स टू इसका एलसीएम कितना आएगा 4, इसका वैल्यू आई 7 प्लस 16 VR, 4 मल्टीप्लाई में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और जैसे ही आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 0 में कन्वर्ट हो गया, 4 इंटू 0 0 हो गया, 0 इक्वल्स टू 7 प्लस 16 VR। तो यहाँ से आपके पास 16 VR की वैल्यू आ गई माइनस में 7, तो यहाँ से आपके पास VR दैट इज़ रिकॉइल वेलोसिटी आ गई माइनस में 16/7, और ये इसको जब आप सोल्व करोगे तो 0.431 मीटर पर सेकंड किस में आई बेटा, ये माइनस में आई। ये आ गया आपके पास रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी किस में आई है, माइनस में। इसका मतलब क्या है, गन मूव्स बैकवर्ड एंड बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इट मीन्स अगर प्लस में थी 35 मीटर पर सेकंड, मीन्स दूसरी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो ये आपका न्यूमेरिकल था जो कि मोमेंटम कंजर्वेशन पे था, रिकॉइल वेलोसिटी पे था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आज का न्यूमेरिकल सेशन इस लेक्चर का यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने फिर से एक न्यूमेरिकल सेशन लगाएंगे, ठीक है।
इस न्यूमेरिकल सेशन में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे को जवाब दे सकते हैं भी इसमें आपको क्या डाउट है। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास 9th।